भरत मुनि द्वारा महान ग्रंथ नाट्यशास्त्र की रचना करने का समय ईसा पूर्व 200 साल है। इस ग्रंथ के 36 अध्यायों में 6000 काव्य छंदों में नाट्य, काव्य, शिल्प, नृत्य, संगीत तथा अन्य ललित कलाओं की विस्तृत जानकारी है। इस वीडियो श्रृंखला में नाट्यशास्त्र ग्रंथ के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि महान भारतीय सभ्यता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाने के हमारे प्रयास में आपका सहयोग मिले। अध्याय 1 में नाट्यशास्त्र ग्रंथ की उत्पत्ति की कथा है। चारों वेदों से विभिन्न ज्ञान लेकर यह पंचम वेद का निर्माण किया गया है। इस अध्याय में भगवान शिव की स्तुति है। अध्याय 2 में नाट्यशालाओं की स्थापत्य कला इस विषय की जानकारी है। इसमें प्रेक्षागृह, बैठक योजना, ध्वनि योजना, कलाकारों की कपड़े बदलने की व्यवस्था यानी ग्रीन रूम, वास्तुकला, काष्ठकला ऐसे विभिन्न आयामों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। अध्याय 3 में रंगमंच की विभिन्न देवताओं की जानकारी देकर नाट्य में विघ्न न आए इसलिए इन देवताओं के पूजन और विधि विधान के बारे में वर्णन है। अध्याय 4 में नृत्य कला के बारे में विस्तृत जानकारी है। नृत्य के समय की वेशभूषा, अलंकार, नृत्य की 108 मुद्राएं, शिवतांडव नृत्य, इनके बारे में जानकारी है। नृत्य कला को नाट्य से जोड़ा गया है। अध्याय 5 में नाट्य प्रदर्शन शुरू होने के पूर्व आवश्यक क्रियाओं का ब्यौरा प्रस्तुत है। वादक तथा गायकों का बैठने का स्थान, नृत्य, गीत और विदूषक की भूमिकाओं का वर्णन मिलता है। अध्याय 6 में नाटक में श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, भयानक, बीभत्स, शांत तथा अद्भुत नामक 8 रसों के स्वरूप के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। अध्याय 7 में भाव, विभाव, स्थायी तथा संचारी या व्यभिचारी भावों का तथा 8 प्रकार के सात्विक भावों का विस्तृत विवेचन मिलता है। अध्याय 8 में अभिनय के आंगिक, वाचिक, आहार्य तथा सात्विक भेद बतलाकर दृष्टि, ओष्ठ, कपाल से किए जाने वाले अभिनय का वर्णन है। 9वें अध्याय में हाथ, वक्ष, कमर और पांवों के अभिनय की जानकारी देते समय एक हाथ की 24, दोनों हाथों की 13 और नृत्य हस्त की 27 ऐसी 64 मुद्राओं का वर्णन है। 10वें अध्याय में संगीत और ताल के साथ चलने की 16 प्रकार के आकाशचर्या तथा 16 प्रकार की भूमिचारियों का विस्तार से वर्णन है। 11वें अध्याय में मंडलाकार प्रस्तुति कैसे की जानी चाहिए इस बारे में नियम की जानकारी है। अध्याय 12 में विभिन्न पात्रों ने मंच पर प्रवेश करते समय कहाँ से प्रवेश करना चाहिए इस बारे में जानकारी है। 13वें अध्याय में मंच के विभिन्न भाग और नाट्य मंचन में उनका महत्व, नया अंक कब होना चाहिए, वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, इस विषय पर जानकारी है। अध्याय 14 में व्याकरण और छंदशास्त्र के बारे में विस्तृत जानकारी है। अध्याय 15 में वाणी से संबंधित अभिनय के अंगों पर प्रकाश डाला है। अध्याय 16 में वाचिक अभिनय में उपयोगी वृत्तों का सोदाहरण निरूपण है। छंदोबद्ध काव्य के बारे में जानकारी है। अध्याय 17 में काव्य के विभिन्न अंगों का विवेचन है। रसों के अनुसार काव्य रचना के लक्षणों पर प्रकाश डाला है। अध्याय 18 में भाषा लक्षणों का विवरण है। शब्द उच्चारण के भेद, 7 स्वरों का प्रयोग, विराम चिन्हों के स्थान, इसके बारे में जानकारी है। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र ग्रंथ के प्रथम 18 अध्यायों की संक्षिप्त जानकारी इस वीडियो में है। दूसरे भाग में अगले 18 अध्यायों के बारे में जानकारी है। धन्यवाद।